राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी वॉचेस एंड ट्रांजैक्शन के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपकी वॉचेस एंड ट्रांजैक्शन की वीडियोस थोड़ी लंबी बन रही हैं, बट आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं, इसलिए इनकी वीडियोस थोड़ी लंबी बनेगी। आगे और लंबे क्वेश्चंस आएंगे और लेंथी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कवर हो पाएगा और वो भी 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही वीडियो के अंदर 2-3 क्वेश्चंस कवर करूं तो वो 1 घंटे तक की वीडियो जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आधे आधे घंटे तक की रखूं वीडियो तो उसके अंदर एक क्वेश्चन ही हो पाएंगे आगे। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-2 क्वेश्चन ही रखूँ, बट जब मुझे लगेगा कि नहीं हो पाएगा अब 2 क्वेश्चन आधे घंटे में, तब मैं एक एक क्वेश्चन ही करूँगा, एक ही क्वेश्चन ही करवाऊंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे आज। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आ गई अपनी एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे आ गई अपनी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, यहाँ पे हमने मार ली अपनी लाइन, ठीक है। तो पहले में हमें क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। कैश और फर्नीचर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएगी, कैश प्लस फर्नीचर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, कैपिटल। ओके, सेकेंड में हमें बोला परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। गुड्स हमने परचेज किए कैश पर भी क्रेडिट पर भी, तो आपके एक तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है। दूसरा आपका स्टॉक बढ़ गया, ओके। बाकी एक आपका कैश कम हो गया। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। अब थर्ड में हमें क्या बोला है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹10,000। 10,000 कैश डिपॉजिट किया बैंक में। डिपॉजिट कैश इन टू बैंक, ठीक है। तो आपका क्या बढ़ गया, बैंक एज एसेट। नेक्स्ट है हमारे पास बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, हमने मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदी। परचेज, बाइक लिख लो, बाइक फॉर पर्सनल यूज। ओके, पर्सनल यूज के लिए हमने क्या की, बाइक परचेज की, कैपिटल में से पैसे गए और कैश हमारा गया, ठीक है। फिफ्थ में हमें बोला है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। ये भी पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ किया है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, इसके अंदर भी आपका कैश और कैपिटल का काम है और किसी चीज का नहीं। 6th था हमारे पास विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए कैश को विड्रॉ किया है, ठीक है। हमने क्या किया, ऑफिस यूज के लिए कैश को विड्रॉ किया है। विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, ओके। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं ना। तो जब हम ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो एक चीज़ तो वो हम बैंक में से निकालेंगे और हमारा कैश बढ़ जाएगा। जब हम विड्रॉ पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो हमारी क्या आती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और जब हम उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब ऑफिस यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करते हैं, तो हमारी जनरल एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक के अंदर प्लस होगा, एक के अंदर माइनस होगा। हमने कैश विड्रॉ किया है तो फिर हमारा कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, या फिर हम कैश को प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि हम बैंक में से विड्रॉ करते हैं कैश। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, बैंक भी प्लस कर सकते हैं, कैश में भी प्लस कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी में से माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेवंथ में हमें बोला डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एट द रेट रुपीज, एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। ओके, इसके अंदर हमारी कैपिटल और कैश का रूल है, सॉरी कैपिटल और फर्नीचर का। ये आ गया अपनी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखो इक्वल टू पा दिया, यहाँ पे भी इक्वल टू पा दिया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे डॉटेड लाइन पा दो, ठीक है, सो डैट हेल्पफुल हो जाए आप लोगों के लिए प्लस माइनस करना और सारी फिगर्स मेंटेन करके रखना। ओके, बारिश कर दी हम लोगों ने इसके अंदर। अब आगे करते हैं, ठीक है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश 1 लाख का था, फर्नीचर हमारा 50,000 का था, तो 1 लाख यहाँ पे आ गए, 50,000 हमारे फर्नीचर के अंदर आ गए, हमारे कैपिटल में कितने प्लस हो गए, 1,50,000। ओके, फिर हमने गुड्स कैश और क्रेडिट पे परचेज की। कैश पे अपनी कितनी थी, 20,000 की, ठीक है, तो -20,000। क्रेडिटर्स अपने बढ़ गए +20,000, दोनों कितना आ गया अपना, +40,000। अब आप इस चीज़ को देखो, 40 - 20, 20 आ गया, 20 = 20, 20,000 आ गया, मतलब आपकी ये सही है। 1,50,000, 1,50,000 ये भी आपकी सही है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने कैश किस में, बैंक में डिपॉजिट किए 10,000, तो यहाँ पे -10,000 हमारा कैश कम हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10,000, ठीक है, दोनों माइनस हो गए, 0 0। ओके, परचेज बाइक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हमने 10,000 की बाइक परचेज की। वैसे 10,000 की आती नहीं है, इसको ऐसे दिखाने के लिए बताया बस, कहीं ढूंढने लग जाओ 10,000 की बाइक आती है। तो 10,000 यहाँ पे माइनस हो गए, हमारा कैश कम हुआ, 10,000 हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक ड्राइंग है। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। हमने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश को विड्रॉ किया है, तो हमारा 2,500 का कैश माइनस हो जाएगा और साथ में हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़। हमने कैश विड्रॉ किया, हमारा कैश आ गया हमारे पास, हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया, कितने का, 4,000 का, और बैंक में से हम उसको कम कर देते हैं, -4,000। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एट द रेट 10%। 50,000 के हमारा फर्नीचर था, 50,000 के फर्नीचर, उसके ऊपर 10% लगाया, कितना आ गया, 5,000। 5,000 हमने क्या कर दिए यहाँ से माइनस, और 5,000 हमने क्या कर दिए यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब हम करते हैं इनका टोटल। ओके, 1 लाख में से 30,000 गए, 70,000 आ गए, ये 10,000 और गए, कितने आ गए, 60,000, ठीक है। उसके अंदर से अब आपके 2,500 भी गए, 60,000 में से आपके 2,500 गए तो कितने आ गए, 57500, ठीक है। ये मैं कैलसी से कर रही हूँ, आप लोगों को सीबीएसई के अंदर वैसे कैलसी अलाउड नहीं होती है, तो फिर आप लोग तो माइंड से करना और खुद सॉल्व करके करना। मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ी हूँ, सो मुझे कैलसी यूज़ था, मैं स्टेट बोर्ड से। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 61500। ओके, 61500 आ गया। 50,000 में से 5,000 गए, कितने आ जाएंगे आपके,
45,000, ये आपका आ गया 40,000, ठीक है। 10 में से 4 गए प्लस 6,000, यहाँ पे आपका आ गया 20,000, इसको इक्वल यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1,50,000 में से 10,000 गए, कितना आ गया 1,40,000। अब 1,40,000 में से 2,500 गए तो आपका आ जाएगा 1,37,500, उसमें से 5,000 गए, कितना आ जाएगा 1,32,500। ओके, अब इसको और इसको प्लस कर लो, कितना आ गया आपके पास 1,52,500, ठीक है। अब इन सबको प्लस करो, कितना आ गया 6,15,000 प्लस 45,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000, कितना आ जाएगा आपके पास 1,52,500। दोनों सेम आ गए, आपका आंसर सही है, आपका सम सही है, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे अपना सोल्यूशन नंबर 12। बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? ऐसा तो नहीं मैडम खिचड़ी पका रही है? नहीं भाई, मेरे घर वालों को तो ऐसा ही लगता है मैं खिचड़ी पका रही हूँ, इसलिए बोला कहीं आप लोगों को भी लग रहा हो खिचड़ी पका दिए। क्या बोला है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझा रही हैं कुछ नहीं पता चल रहा, पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। अब ये सब कुछ जो मैंने बोला उस पर ज़रूर आप ये सब सोच रहे होंगे। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन के अंदर हमें पहले क्या बोला है, कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। जनरली पहले यही होती है कि कमेंस किया है बिजनेस, ठीक है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, मैंने विद के लिए कॉमा यूज़ कर लिया, वैसे करते ही नहीं है बट मैंने कॉमा यूज़ कर लिया ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल, ओके। यार थोड़ा खुला लिखना था ना मैंने, चलो कोई ना। सेकंड में हमें बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, हमने रोहित से गुड्स परचेज किए, क्रेडिट परचेजेस हैं, ओके। गुड्स परचेज कॉमा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक स्टॉक आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, ओके। थर्ड में आपको क्या बोला है, परचेज अ होम, ठीक है। हमने क्या किया, होम परचेज किया फॉर ₹25,000, गिविंग 15,000 एज कैश एंड बैलेंस थ्रू लोन, हमने लोन देकर और कैश देकर 25,000 का होम परचेज किया, ठीक है। परचेज होम क्या आ जाएगा, कैश एंड लोन, ओके। सो आपकी एक लायबिलिटी क्या बढ़ गई, लोन, ओके, और कैश, ठीक है। इसी के अंदर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। होम के लिए आपको और कुछ नहीं बनाना है। फोर्थ क्या आपका, सोल्ड गुड्स टू अमृता ₹15,000, हमने अमृता को गुड्स सोल्ड किए 15,000 के, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉमा क्रेडिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया सारा खत्म। मैं बता रही हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे सारा खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन आपने सारे पढ़ने हैं, ओके। मैं पहले से पढ़ के आई थी तो मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ इतनी ही एसेट्स है और इतनी लायबिलिटी, इतनी कैपिटल का कॉलम बनेगा, लेकिन आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, सारे बनाने पड़ेंगे। फिफ्थ में हमारे पास है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स ऑफ लिख देते हैं, चलो
ठीक है, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए हमने। इसके अंदर आपके डेटर्स का और कैपिटल का रोल है और किसी का रोल नहीं है। सिक्स्थ में हमें बोला गया है कैश रिसीव 10,500 फ्रॉम डेटर फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, हमें कैश रिसीव हुआ डेटर से उसके पूरे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमने डेटर्स का जितना बैलेंस था ना, हमें उससे कैश रिसीव हो गया। ठीक है, उसका जितना था उतने में, उसके टोटल बैलेंस के अंदर हमें उसका सारा का सारा कैश रिसीव हो गया। ओके, सेवंथ के अंदर हमें क्या बोला गया है? सेवंथ के अंदर हमें बोला गया है बैड डेट्स रिकवर्ड। हमें हमारे कुछ जो बैड डेट्स थे वो रिकवर हो गए हैं। ओके, हमें क्या हो गया? हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए हैं। तो हमारे जो बैड डेट्स रिकवर्ड की हैं उसके अंदर हमारे कैश का और कैपिटल का रोल है और किसी चीज़ का रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई बैड डेट्स का कॉलम नहीं है ना हमारा पास, तो हमारा कैश का और कैपिटल का रोल है और किसी का रोल नहीं है। ठीक है, फिर हमें एट्थ के अंदर क्या बोला गया है? कैश पेड टू क्रेडिटर इन हिज फुल सेटलमेंट। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इसके अंदर भी आपका कैश का और क्रेडिटर का, कैपिटल का, इन चीज़ों का रोल होता है। इसके अलावा आपका किसी चीज़ का रोल नहीं है। ठीक है, नाइन्थ के अंदर हमें बोला पेड कैश ₹4,000 फॉर लोन एंड 500 फॉर इंटरेस्ट। हमने कैश पे किया, पेड कैश फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। ओके, इसके अंदर आपका किस चीज़ का रोल है? कैश का, लोन का, कैपिटल का। ओके, एंड में आपके पास क्या आ जाएगी? न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या आ जाएगी आपके पास? न्यू इक्वेशन। तो देखो, पहली एंट्री में हमारे पास क्या है? स्टार्ट बिजनेस विद कैश है, 2 लाख है हमारे पास। पहले यहाँ पे डैश 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 वाली हम बारिश कर लेते हैं ताकि हमारा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर रहे। ओके, चलो हम ये कर लेते हैं। हो गया, ये हो गया हमारा। 2 लाख यहाँ पे लिख दिए, 2 लाख यहाँ पे लिख दिए, 2 लाख हमने अपने कैपिटल में लिख दिए। ओके, अब परचेज होम फॉर कैश एंड लोन। हमने होम परचेज किया कैश और लोन से। ठीक है, हमने क्या किया? सॉरी, होम वाली तीसरी है, पहली हमारी क्या है? गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे अपने गुड्स परचेज किए, हमारा स्टॉक 20,000 का बढ़ गया। ओके, और हमारे क्रेडिटर्स 20,000 के बढ़ गए। परचेज होम फॉर कैश एंड लोन। ठीक है, हमने लोन होम परचेज किया 25,000 का। ठीक है, जिसमें से हमने 15,000 कैश दिया, बाकी 10,000 का हमने लोन लिया। तो 15,000 इसमें से माइनस किए और 10,000 हमने यहाँ पे प्लस कर दिए लोन में। ठीक है, इतनी होगी हमारी। अब ये जितना पैसा हमारा गया है, ठीक है, ये किस में से जाएगा? कैपिटल में से, क्योंकि होम क्या हमारी एक ड्राइंग है कि वो हमने अपना, हमारा पर्सनल यूज़ है, तो हम उसमें जितना पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो लोन लेके लगा रहे हैं, वो हमारा कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, फिर आएगा सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए, कितने के? 15,000 के। तो 15,000 के हमारे स्टॉक माइनस कर देते हैं और डेटर्स में हम 15,000 प्लस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद है बैड डेट्स ऑफ, रिटर्न ऑफ। हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, तो हमारे क्या आ जाएंगे? डेटर्स माइनस हो जाएंगे,
बैड डेट्स राइट ऑफ मतलब कि हमने डेटर से इतने पैसे लेने थे, उसके अंदर से हम उम्मीद नहीं है अब कि हमें इतने पैसे मिल सकते हैं, यानी 4,000 की हमें कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, तो वो हमने क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक लॉस है हमारा, ठीक है। फिर हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, हमने डेटर से कैश रिसीव किया फुल सेटलमेंट के अंदर, तो क्या आएगा देखो, फुल सेटलमेंट हमारी कितने की है, अब ये देख लेते हैं। इसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या दिया है कि हमने 10,500 कैश रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यानी कि देखो 15 में से 4 गए, कितने बच गए, 11,000। तो 11 के 11,000 हमने इसकी सेटलमेंट कर ली, 11 के 11,000 की, जिसमें से हमें कितने मिल गए, 10,500 हमें मिल गए, ठीक है। और जो 500 थे उसका हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 500 हमारे क्या हो गए, माइनस हो गए। बैड डेट्स रिकवर, हमें बैड डेट्स रिकवर हो गए, यानी हमारे पास बैड डेट्स आ गए, कितने, 2500 के आ गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस 2500, ठीक है। और हमारे कैपिटल में भी क्या आ जाएगा, प्लस 2500। आगे कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, हमने क्रेडिटर को 19,200 इतना कैश दिया उसकी पूरी सेटलमेंट में, ठीक है। तो हमारे 19,200 माइनस हो गया, इसकी फुल सेटलमेंट कितनी थी, 20,000 की, तो 20,000 हमने माइनस कर दिया क्रेडिटर्स का। और अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, 800। तो ये जो 800 था ना, वो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। 800 अपना क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, कि हमने देखो कितने पे करने थे, 20,000, हमने पे कितने किए, इतने, तो 800 हमें डिस्काउंट मिला ना, तो वो हमारा क्या है, प्रॉफिट, ओके। इसके बाद है पेड कैश ऑन लोन, पेड कैश फॉर लोन एंड इंटरेस्ट, हमने 4,000 का लोन पे किया और 500 हमने इंटरेस्ट के पे किए, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना पैसा गया, 4,500, जिसके अंदर से हमारा 4,000 का लोन कम हो गया और इंटरेस्ट हमारा कितना प्लस हो गया, 500 का, सॉरी माइनस, ठीक है। ओके, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्लस करते हैं, ठीक है। 2 लाख में जब हम इसका सारा, मैं कैलसी से इसको ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। जब हम इसका प्लस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 174300, ठीक है। स्टॉक हमारा आ जाएगा 5,000 का और डेटर्स हमारे आ जाएंगे 0, ये आ जाएगा अपना 6,000, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 0 और ये क्या आ जाएगा अपने पास 173300, ठीक है। अब इसके अंदर 1743 है, इसके अंदर 1733 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 1,000 कम है ना इससे, वो 1,000 इसके अंदर एडेड है। आप 1,000 यहाँ से इसमें ऐड कर दो, 1743 आ जाएगा, इसमें 1743 है, ये 5,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्टली हमारे पास टोटल करने में कितना आ रहा है, 179300, कितना है, 179300, दोनों साइड अपना आ गया आंसर। तो ये हो गया अपना सम सॉल्व, ये भी हमारा सम क्या हो गया, सही, ओके। तो इसके साथ आपका 11th और 12th क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 12th तक आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। इसके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 28, ठीक है, 28 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस रह गए, 16 क्वेश्चंस आप लोगों के रह गए हैं, उसे मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द आपको कवर करवा देती हूँ, ठीक है। एंड आप लोग इस चैप्टर की तैयारी करते रहना, बिकॉज इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट घुमाने वाले होते हैं, आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। इसके लिए जर्नल सीख लो, जर्नल एंट्री आती होगी ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है सबको सॉल्व, ठीक है। जहाँ पर जर्नल एंट्री आती होगी वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी हमारा कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जर्नल एंट्री को एप्लीकेबल करके फिर सॉल्व करेंगे कि जर्नल एंट्री हमारी क्या आती है,
और फिर इसके अंदर प्लस होगा या माइनस होगा। ओके, अभी तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया नॉर्मल कि आपकी थिंकिंग को लेकर, ठीक है, कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, सामने वाला ये चीज़ कर रहा है, तो आपको प्लस करना है माइनस। बाद में हम जर्नल एंट्री के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अपने इन क्वेश्चंस के 12 तक क्वेश्चंस जितने भी हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।